जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चौथ माता की कहानी। जो लोग चौथ का व्रत रखना शुरू करते हैं वो बैसाख मास से चौथ का व्रत रखते हैं। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ का 5 पिंडियाँ और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद होता है। चौथ माता का कुसुम्बल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी डालकर विनायक जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। कहानी कहें कर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से परिवार में संपन्नता आती है और हमारा जो सुहाग है वो बना रहता है। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनकी एक बेटा था और एक बहू थी। बहू जब खाना पीना बनाती और इसके बाद में बर्तन धुलकर जूठन डालने के लिए नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें पूछती कि आज खाने में क्या खाया है, तो वो कहती कि बासी भोजन खाया है। एक दिन वह बर्तन साफ करके पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने फिर से उससे पूछा कि आज तुमने क्या खाया है। फिर उसने वही जवाब दिया कि उसने बासी रोटी खाई है। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते वक्त उसकी बात को सुन लिया। फिर वह मन में सोचने लगा कि इसने ताज़ा खाना खाया है, फिर भी ये क्यों बोलती है लोगों से कि इसने बासी खाना खाया है। फिर वो उसने माँ से अपने कह के उस दिन खीर खाड़ का भोजन बनवाया, यानी कि तरह तरह के पकवान बनवाए। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ भोजन किया। बहू बर्तन साफ करके पानी को नीचे फेंकने के लिए फिर गई। पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि तूने क्या खाया है। बहू ने फिर वही जवाब दिया कि बासी रोटी खाई है। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर, तरह तरह के पकवान आदि इसने खाए हैं, फिर भी यह लोगों को बताती है कि इसने बासी रोटी खाई है। इसके पीछे क्या रहस्य है? इस बात को अपनी पत्नी से पूछने के लिए और समझने के लिए रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि आज तूने खीर आदि भोजन किया था, फिर भी पड़ोसी औरतों को क्यों बताया कि तुमने बासी रोटी खाई है। तब बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है और आपके माता पिता की कमाई है। आप तो कुछ करते नहीं हैं। जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक मैं कितना भी अच्छा भोजन हो उसको बासी कुसी ही समझूंगी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का निश्चय किया। अब सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत सारा धन है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुझे परदेश जाने की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी अपने बेटे को। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर सास ने कहा कि जब तक हमारा बेटा वापस नहीं आ जाता है तुम्हें इस चूल्हे की आग को बुझने नहीं देना है। बहू ने कहा कि ठीक है। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है कि आग बुझ जाती है तो बहू पड़ोसन के घर से आग लाने जाती है। सोचती है कि मैं पड़ोसी के घर से आग ले आऊं, फिर ये आग जलती ही रह जाएगी, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब वो जब पड़ोसी के घर में जाती है तो वो देखती है कि पड़ोसन जो है वो चौथ माता का व्रत कर रही होती है। यह देखकर उसने पूछा कि आप किन का व्रत कर रहे हो, मुझे भी बताओ यह किसका व्रत है और इसके करने से हमें क्या फल मिलता है। तब औरतें बोलती हैं कि वो चौथ माता का पूजन कर रही हैं। इस व्रत को करने से पिछड़े लोगों का मिलन होता है और जिनकी संतान नहीं होती हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है और जिनके पास धन नहीं होता है उन्हें धन देती हैं चौथ माता।
इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति वो परदेश गए काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती है। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया रोज गेहूं के एक दाने रखती जाना। जिस दिन दाने पूरे 30 हो जाएंगे उसी दिन समझना कि शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद फिर खाना खाना है। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफी समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि की नहीं सुनी तो कोई भी हमारी पूजा नहीं करेगा, और वो साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा तो सो रहा है या जग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हुआ हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाने का समय अब आ गया है और अपनी पत्नी और माँ की सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान आदि कर कर दुकान पर बैठ जाना और चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना। तुम्हारा जो सभी काम है वो सुलझ जाएगा। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब पूरा हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करने के बाद मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तुमने बाधा डाल दी है। अब मैं तुम्हें डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से नहीं मिला हूँ, अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तुम घर जाकर पलंग पर सो जाना। जब उनसे कहना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो अपनी चोटी नीचे लटका दे, उस पर मैं चढ़कर ऊपर आ जाऊंगा। लड़का घर पहुंचा। उसने खुशी खुशी सबसे मिला और सबके साथ खाना पीना खाया। फिर इसके बाद में वो सोने के लिए जाने लगा। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी बहू को सारी बात बता दी, यानी कि अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही होशियार थी। वो सारी बात समझ गई और उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर सुरमा, तीसरे पर बालू की रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रखा दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से वो बंधा हुआ था। सो उसे डसना तो था ही साहूकार के पुत्र को, लेकिन चौथ माता ने सोचा कि अगर इसकी रक्षा नहीं की गई तो कलयुग में हमारी पूजा कौन करेगा। ये सोचकर चौथ माता ने तलवार बनी और विनायक जी को ढाल बनाया और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि सांप तो मर गया है। तब वो जो है चौपर ले आया और अपनी पत्नी के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते दोनों नींद में आ गए और सो गए। लेकिन सुबह जब जल्दी नहीं उठे तो जो उनकी माँ थी वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या हुआ है। फिर वो जाकर अपने बहू बेटे के कमरे में देखने लगी तो देखा कि खून ही खून था चारों तरफ। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया क्या? तब वो दरवाजे के पास जाती है और अपने बेटे बहू को बुलाने लगती है। फिर देखती है कि ढाल के नीचे एक सांप मरा हुआ पड़ा है। उसके बहू बेटे भी उठकर आते हैं और देखते हैं कि सांप मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और सोचा कि चौथ माता ने ही उनकी रक्षा की है। फिर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने भी चौथ माता के आगे हाथ जोड़ लिया। इस तरह से चौथ माता ने उस सेठानी के बहू के सुहाग की रक्षा की और उन्हें संपन्न बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।